Hello everyone. So now that CET season एकदम full force में है and students are preparing एकदम rigorously, I see Reddit, Telegram, everything is extremely active and I keep getting calls each and every day asking this one question. And trust me, कितने सारे students ये पूछते हैं, you will be shocked. सर मैं रोज एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ बट स्टिल मेरा स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, या फिर सर मैं एवरी ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ सर पर मेरा स्कोर चेंज हो ही नहीं रहा, सेम स्कोर पुराना वाला आ रहा है. वेल गाइज, अंडरस्टैंड वन थिंग, तुम्हारा मॉक टेस्ट देने से स्कोर नहीं बढ़ेगा. मॉक टेस्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ तुमने कितने अच्छे से पढ़ाई की है. स्कोर कब बढ़ता है? टू स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग इन द सेम मैनर, मेरे पास से दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों अगर सिर्फ अपना मॉक टेकिंग टाइम टेबल चेंज कर दे तो दोनों के स्कोर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा, उनके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, जिसकी वजह से उनका स्कोर, ट्रस्ट मी, इट कैन गो फ्रॉम 150 to 190 ऑल्सो. सो व्हाट एग्जैक्टली डिसाइड्स योर मॉक स्कोर? क्वेश्चन सिलेक्शन, recognition of your strengths and weaknesses, and the proper stress management during the exam. Not time management, stress management. Now let's start with how many mocks should you be taking. लोग सोचते हैं दैट ज़्यादा मॉक्स देने से ज़्यादा फायदा होता है. आई सी स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग एट 2-3 क्लासेस का मॉक्स दे रहा हूँ, 60 मॉक्स दूंगा, आराम से मेरा हो जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. समीक्षा जोशी, शी वॉज द 100 percentile in CET 22, a crack स्टूडेंट. उसने टोटल 23 मॉक टेस्ट दिए थे. As opposed to Rohan, a student who is right now in Wellinger, वो वापस CET के लिए प्रिपेयर कर रहा है. He has joined me, was not my student last year. He took 52 mock tests last year. उसने मेरे मॉक्स दिए थे, प्लस ही ऑल्सो टुक ELC के मॉक्स, प्लस ही ऑल्सो टुक टेस्ट फंडा के मॉक्स. द 3 कॉमनली नोन मॉक टेस्ट जो MBA CET में स्टूडेंट्स देते हैं, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग में लिया था. नाउ द पॉइंट इज, इतने सारे मॉक्स देने के बाद भी ही एंडेड अप गेटिंग वेलिंगर, जबकि आई नो, आई एम सीइंग दिस स्टूडेंट एंड ही इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बट उसका प्रॉब्लम ही अलग था, उसने कभी मॉक्स को एनालाइज ही नहीं किया. सो दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ जस्ट रशिंग टू टेक टू मेनी मॉक्स, माई सजेशन इज यस, कोई भी 2 क्लासेस का मॉक टेस्ट दो, कोई भी 2 सिलेक्ट करो, इट इज टोटली योर चॉइस. माई सजेशंस आई हैव ऑलवेज स्टेटेड इन माई व्हाट्सएप ग्रुप. मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, बट या द मेजर क्लासेस क्रैक के साथ और 3 क्लासेस का नाम मैं लेता हूँ जो बहुत अच्छे हैं मॉक. बट इट्स नॉट जस्ट इनफ टेकिंग मॉक टेस्ट, you need to have an approach that suits your study style. तुम्हें एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसमें मैं कौन सी मॉक कब दूंगा, उसका एक टारगेट स्कोर सेट करना चाहिए, और वो स्कोर आने के बाद जो जो गलत गया उसको सुधारने के लिए तुम्हें एक टाइम लेना चाहिए. दैट इज़ वाई क्रैक टेस्ट में, इनफैक्ट आई हैव मेड इट फ्री फॉर एवरीबडी दिस ईयर, दैट मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया है जिसमें कौन से दिन क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन सा मॉक कब देना है, कितना स्कोर उसमें आना चाहिए. टारगेट स्कोर के साथ मैं सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है. इफ़ यू आर जस्ट फॉलोइंग दैट, देन गेटिंग अ 135, 140, 145 का स्कोर विल बी नो बिग डील फॉर एनीबडी. इसमें तुम्हारा डेली प्रैक्टिस के साथ जो स्पीड मैथ्स का प्रैक्टिस, तुम्हारा रीडिंग प्रैक्टिस, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है. ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो दिस टाइम टेबल. एंड आफ्टर ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट यू हैव टू चेक योर ABC एनालिसिस, विच इज द कंप्लीट चेरी ऑन टॉप, जिसकी वजह से तुम्हारा हर एक मॉक में स्कोर बढ़ेगा. इट विल टेल यू कि अगली मॉक में तुम्हें कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किसको थोड़ा टाइम बाद में या फिर उसको थोड़ा कम टाइम देना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, एंड फाइनली कौन से क्वेश्चंस को छोड़ देना है. दिस ABC स्ट्रैटेजी विल चेंज योर गेम. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज मॉक्स देना कब स्टार्ट करना चाहिए सीरियसली. स्टूडेंट्स ऑलवेज टेल मी दिस कि सर मेरा अब तक पोर्शन खत्म नहीं हुआ है, पोर्शन खत्म होगा तब मॉक्स देना चालू करूंगा. बिकॉज इन योर माइंड यू आर थिंकिंग दैट अगर मैंने मॉक्स दे दिया और मेरा पोर्शन खत्म नहीं है तो मुझे आधी चीज़ें ही आएंगी, आधी चीज़ें आएंगी तो मेरा स्कोर भी आधा आएगा एंड मॉक टेस्ट वेस्ट हो जाएगा. गाइज, मॉक टेस्ट स्कोर करने के लिए नहीं है. मॉक टेस्ट का स्कोर तुम्हारी दोस्त को दिखाने के लिए या फिर टॉपर्स लिस्ट में आने के लिए नहीं है. मॉक टेकिंग का सबसे बड़ा गोल इज to make sure that you are understanding mock taking strategy क्या होती है. तुम्हें अगर आधा पोर्शन आता है तो तुम मॉक आधे टाइम के लिए दो ना, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट जो जो टॉपिक्स तुम्हें आते हैं, क्या तुम टाइमर के स्ट्रेस के नीचे उसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो. बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट्स जब टाइमर का स्ट्रेस आता है तब जो आता है वो भी गलत कर देते हैं. सो योर मॉक टेकिंग हैज़ टू बी रेगुलर. माई सजेशन दैट आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स इज, जैसे ही कोर्स ज्वाइन करो ना, एक मॉक टेस्ट दे दो. टेक 1 मॉक टेस्ट. Even if you score pathetic, even if 200 में से 30 मार्क्स आए, take the mock test so that you understand कौन से टॉपिक में तुम even without my classes सॉल्व कर सकते हो, कौन से टॉपिक में तुम्हें क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, किसमें तुम्हें आता है बट कोई ट्रिक्स की ज़रूरत है सो दैट स्पीड बढ़ जाएगा. सो यू विल कंपार्टमेंटलाइज द टॉपिक्स इन आई डोंट नो दीज टॉपिक्स, दैट इज देयर इज अ नॉलेज गैप. I know these topics but I need to know the tricks for them, that is a efficiency gap. एंड फाइनली द टॉपिक्स जो तुम्हें आते हैं, तुम्हें ट्रिक्स भी पता है बट उनकी प्रैक्टिस नहीं हुए, तो देयर इज अ प्रैक्टिस गैप इन दीज टॉपिक्स.
ये 3 में अगर तुमने सारे टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया, देन ट्रस्ट मी, तुम वेरी इजीली पोर्शन को सही तरीके से खत्म कर पाओगे एंड यू विल अंडरस्टैंड एज यू कीप टेकिंग मॉक टेस्ट तुम्हारा स्कोर ऑलवेज ऊपर ऊपर जाता रहेगा, अप डाउन नहीं होगा। एंड इफ यू आर वंडरिंग दैट कहाँ से प्रॉपर्ली पढ़ाई करनी चाहिए, देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट क्रैकेविटस का बुक्स एंड मॉक्स का कॉम्बो, यूज इट। द बुक्स हैव 14,000 प्लस क्वेश्चंस, बुक्स और मॉक्स मिलके 20,000 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मिलता है। एंड वी आर जस्ट आफ्टर दिस वीडियो इज रिलीज वी आर रनिंग अ डिस्काउंट राइट नाउ, 20% डिस्काउंट ऑन द एंटायर कोर्स। तो तुम्हें 3500 का कोर्स 2800 में मिल जाएगा। दैट्स अ डायरेक्ट डिस्काउंट फॉर यू गाइस। यूज इट एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट एंड यूजिंग इट टू द बेस्ट पोटेंशियल। पूरा ABC एनालिसिस प्रॉपरली क्लियर करना। नाउ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्रैकेविटस स्टूडेंट्स, मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास क्रैकेविटस का एनालिसिस है ABC, तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू डोंट, व्हाट यू कैन डू इज दैट जब तुम बुक्स में से सॉल्व करोगे तब वो बुक में 10 क्वेश्चंस पे ब्रेक लेना, फिगर आउट दैट वो 10 क्वेश्चंस को कितना टाइम लगा एंड देखो वो 10 में से तुम्हारा एक्यूरेसी कितना है, सो दैट नाउ यू आर फिगरिंग आउट व्हाट इज योर मार्क्स पर मिनट। तुम कितना टाइम डाल के कितना स्कोर लेके आ सकते हो। अकॉर्डिंगली सिलेक्ट द टॉपिक्स दैट यू आर एक्सट्रीमली गुड एट, जिसमें तुम मार्क्स भी अच्छे लाते हो और तुम्हारा कम टाइम में भी सॉल्व हो जाता है। बेसिस दिस कंपार्टमेंटलाइज द एंटायर पोर्शन इनटू टॉपिक्स व्हिच फॉल अंडर योर फास्ट एंड राइट, टॉपिक्स विच फॉल अंडर तुम सही कर लेते हो पर बहुत टाइम लगता है, दैट इज फास्ट एंड स्लो एंड राइट। देन देयर इज फास्ट एंड रॉन्ग, तुम फास्ट करते हो, तुम्हें लगता है तुम्हें आता है बट देयर आर अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स देयर। एंड फाइनली टॉपिक जो तुम्हें आते ही नहीं है या फिर तुम्हारे लिए बहुत टफ है एंड यू ऑलवेज गो रॉन्ग देयर, दीज आर योर स्लो एंड रॉन्ग टॉपिक्स। सो इस तरीके से अगर तुम कंपार्टमेंटलाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा पढ़ाई कौन से बेसिस पे करनी है। तुम्हारे फास्ट एंड रॉन्ग एंड स्लो एंड रॉन्ग, उन दोनों के लिए तुम्हें प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसको स्लो एंड राइट में डालो। और स्लो एंड राइट के लिए क्रैकेविटस के लेक्चर्स देख के, ट्रिक्स सीख के उनको फास्ट एंड राइट में डाल दो। एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स आर मेकिंग इज बेसिकली कंपेयरिंग देयर स्कोर्स टू द टॉपर्स का स्कोर्स। गाइस, अ प्रॉब्लम इज तुम्हारा ग्राफ ऐसा जाएगा और टॉपर्स का ग्राफ ऐसा जाएगा फ्लैट। जिसको 150 आ रहा है उसके पास ज़्यादा ग्रोथ करने का स्पेस ही नहीं है, समझ रहे हो। द पॉइंट इज तुम्हें पता है तुम्हारी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। इनफैक्ट इफ एनीथिंग टॉपर को पता नहीं है कि उसे क्या पढ़ना है, तुम्हें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सी चीज़ें तुम्हारी वीक है, उनको सुधारना है। यू हैव अ बेटर डायरेक्शन देन अ टॉपर डज। उसको वो मेंटेन करने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर वो एक भी चीज़ यहाँ वहाँ कर देगा स्कोर गिर जाएगा, दे आर अंडर मोर स्ट्रेस। सेकेंड थिंग, पैनिकिंग जब एक भी मॉक का स्कोर डाउन हो जाता है। गाइस, कभी भी है ना तुम्हारा ग्राफ ऐसा नहीं होगा, इट विल बी लेडन विद ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स। तुम्हारा कभी कभी स्कोर 10 मार्क्स से गिर भी जाएगा। दीज आर द मॉक्स दैट इनफैक्ट यू शुड बी वेरी एक्साइटेड अबाउट, बिकॉज इसमें तुम्हें पता चला अच्छा जब ये टॉपिक आ गया तब मेरा स्कोर इमीडिएटली गिर गया, मतलब ये वाला टॉपिक मुझे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब ये वाला टॉपिक आया तब मेरा स्कोर इमीडिएटली बढ़ गया, दैट मीन्स ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है, ये टॉपिक को मैं अब पढ़ना बंद कर देता हूँ बिकॉज आई हैव द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। इस हिसाब से अपने टॉपिक्स को तुम अगर प्रॉपरली पार्टीशन कर दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ में एफर्ट डालना है, वरना तुम रैंडमली पढ़ाई करते रहोगे। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। So guys, this is the entire video on how, when and when to take mocks and how to analyze them and what to do after the mock. I hope you guys liked it. If you need anything, put it down in the comments and please click on the like button. It will be very, very helpful for us. Chalo, bye everyone.